मॉर्निंग दोस्तों। जैसे कि आप लोगों को पता है कि बोर्ड एग्ज़ाम शुरू होने वाले हैं, स्पेशली क्लास 10 सीबीएसई के। और बोर्ड एग्ज़ाम में कुछ इम्पॉर्टेंट ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि डिजिट चेंज करके कह सकते हैं, या नंबर चेंज करके, या पूछने का तरीका चेंज करके बार बार वो क्वेश्चन रिपीट करते रहते हैं। और आप लोगों को पता भी रहता है कि क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आने वाले हैं, कंफर्म पता रहता है आपको कि बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे। इसके बावजूद भी आप लोग मिस्टेक करते हो, या ये हो सकता है कि आपके क्लास के टीचर जो है मैथ्स पढ़ाते हैं वो बताते हैं कि क्वेश्चन आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में आएगा, और आप लोग करते क्या हो कि सर ने बोला है कि बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में आएगा। बोर्ड के एग्जाम जब करीब आएंगे, 2 दिन 3 दिन पहले रहेगा, तो इसे यही आएगा या तो इसके जैसे आएगा, हम कर लेंगे, उसको रख देते हो। घर पे प्रैक्टिस नहीं करते हो। जब घर पे प्रैक्टिस नहीं करते हो, लास्ट अटेम्प्ट में क्या होता है, लास्ट टाइम में क्या होता है कि आपके पास टाइम नहीं बचता क्या करें क्या ना करें, और करते क्या हो, उस क्वेश्चन को जो कि तुम्हें पता है कि बोर्ड में आने वाला है, उस क्वेश्चन को फिर स्किप कर देते हो। तो उसी जो क्वेश्चंस है, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, उसी में से कुछ क्वेश्चंस ऐसे जो कि संभावनाएं कह सकते हैं कि 99% है कि वो आएंगे। और उस 99% में क्या करो कि आएंगे, अगर वो नहीं आएंगे तो डिजिट चेंज करके उसके जैसा ही क्वेश्चन देंगे, लेकिन उनको देना ही है। इट्स अदर मैटर यू 2 मार्क्स में पूछते, 3 मार्क्स में पूछते, या कुछ उसके साथ ऐड करके 5 मार्क्स में पूछते। जैसे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है, बहुत ही फेमस क्वेश्चन है आपके पहला चैप्टर का, जो रेशनल नंबर कह सकते हैं, नंबर सिस्टम्स कह सकते हैं, या कह सकते हैं नंबर से रिलेटेड। उसमें कुछ क्वेश्चंस हैं कि सीरीज है, वो बार बार पूछा जाता है। जैसे एक क्वेश्चन है कि √2 दिया रहेगा, √3 दिया रहेगा, √5 दिया रहेगा, √7 दिया रहेगा, और √11 दिया रहेगा, √11 दिया रहेगा। इसी में से किसी एक को इरेशनल प्रूफ करना होगा। कहने का मतलब क्या है कि इन्हीं में से किसी एक को इरेशनल प्रूफ करना होगा। ये 3 मार्क्स में आएगा। अब इन सबको प्रूफ करने का एक ही पैटर्न है। देखो बेटा, √11 से अधिक नहीं जा सकता है। अभी तक कोई √11 से अधिक पूछा नहीं। मोस्टली √2, √3, √5, √7 और √11 तक पूछे गए सीबीएसई में। उसके भी आगे अगर किसी को इरेशनल प्रूफ करने को पूछ देते हैं क्वेश्चन, तो केवल हमको डिजिट चेंज करने होंगे, नंबर चेंज करने होंगे, उनके ग्रामिक जो पैटर्न होंगे कुछ नहीं चेंज करने होंगे। तो हम एक √2 से स्टार्ट करता हूं कि अगर पूछ दिया जाए कि √2 एक इरेशनल नंबर है, प्रूव दैट √2 इज एन इरेशनल नंबर। क्वेश्चन, सपोज क्वेश्चन इज कमिंग दैट प्रूव दैट √2 is an irrational number, is an irrational number, irrational number. Prove that √2 is an irrational number. इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से पूछ सकता है कि प्रूव दैट √2 इज एन इरेशनल नंबर, और यहां पे एक ऐड कर देते हैं नया सेंटेंस, बाय कंट्राडिक्शन मेथड, बाय कंट्राडिक्शन मेथड, बाय कंट्राडिक्शन मेथड प्रूव दैट √2 इज एन इरेशनल नंबर। बेटा, क्लास 10th के लिए बाय कंट्राडिक्शन मेथड पूछा जाए या सिंपल सेंटेंस दिया हो कि √2 इज एन इरेशनल नंबर, सबके लिए एक ही मेथड होता है। अब मैं उस मेथड को बता रहा हूं कैसे कि सबसे पहले हम क्या एज्यूम कर लेंगे कि √2 जो है इरेशनल नहीं है, रेशनल नंबर है। हम क्या एज्यूम कर लेंगे? ऑन कंट्रेरी, ये कह रहा है √2 इरेशनल बता रहा है, हम मान ले रहे हैं कि ये इरेशनल है, रेशनल है, और इसको प्रूफ करते जाएंगे और चेक करेंगे कि जो रेशनल की जो कंडीशंस होती हैं वो फुलफिल कर रहा है कि नहीं।
अगर रेशनल की कंडीशन फुलफिल कर दे रहा है तो लिख देंगे कि √2 जो है कि रेशनल है। अगर उस कंडीशन को फुलफिल नहीं कर रही है, उस क्राइटेरिया को, जो क्राइटेरिया रेशनल की होनी चाहिए, अगर वो क्राइटेरिया नहीं बता पा रहा है हमारा एविडेंस, जो हम एविडेंस दे रहे हैं, तो हम कह देंगे कि जो हमारे क्राइटेरिया होना चाहिए रेशनल के लिए उसका विरोध कर रहा है। ये कह रहा है कि मैं उस क्राइटेरिया में नहीं आता हूं जो एक रेशनल का होना चाहिए। जब रेशनल के क्राइटेरिया में होने के लिए जो क्राइटेरिया होती है वो नहीं रख रहा है, तो हम कह सकते हैं जब ये रेशनल है तो हो क्या सकता है, इरेशनल। तो मेथड कैसे प्रूव करते हैं आप लोग ध्यान से देखो, और जो अगर आपको डाउट हो तो आप कमेंट में हमें कमेंट कर दीजिएगा, हम आपके कमेंट को देखकर फिर सॉर्ट आउट कर देंगे। लेकिन बेटा मैं इतना बता रहा हूं, इसको अगर आप घर पे प्रैक्टिस कर लोगे तो इस तरह के क्वेश्चन है, एक दो और टर्म होते हैं, थोड़ा सा पैटर्न हट के आता है, इसी से रिलेटेड है, 2 और 5 3 मार्क्स में तो आना ही है ना। कैसे करेंगे, सपोज दैट √2 को प्रूव करना है तो हम लिखेंगे क्या, लेट ऑन कंट्रारी, लेट ऑन कंट्रारी √2 is a rational number, is a rational number। अब बेटा जब कोई रेशनल नंबर होता है तो हम उसको फ्रैक्शन फॉर्म में लिख सकते हैं, और जो फ्रैक्शन फॉर्म होता है, जो फ्रैक्शन का सिंपलेस्ट फॉर्म अगर लिखो, किसी भी फ्रैक्शन का सिंपलेस्ट फॉर्म लिखो, तो जानते हो क्या, उसका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों ही प्राइम होते हैं, या तो को प्राइम होते हैं, या उनका HCF 1 आता है। यानी जो न्यूमरेटर होगा और डिनोमिनेटर होगा वो प्राइम नंबर होंगे, या दोनों को प्राइम नंबर होंगे। दोनों को प्राइम नंबर का मतलब क्या होगा कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को ना डिवाइड करेगा और डिनोमिनेटर न्यूमरेटर को डिवाइड नहीं कर सकता है, या कह सकते हैं कि उनका कॉमन फैक्टर 1 होगा, या कह सकते हैं उनका HCF 1 होगा। तो क्या होगा, लेट ऑन कंट्रारी √2 इज अ रेशनल नंबर, सो वी कैन राइट इट in the form of P upon Q, where Q is not equal to 0 and PQR co-prime number, PQR co-prime number, PQR co-prime number। अब बेटा थोड़ा सा ध्यान देना, कुछ टीचर्स पढ़ाते हैं कि PQR co-prime नंबर, ये भी सही है। कुछ लोग बताते हैं द कॉमन फैक्टर HCF is 1, HCF बताते हैं कि HCF क्या होता है, 1 होता है। कुछ टीचर कहते हैं द कॉमन फैक्टर ऑफ P and Q इज 1। सबकी मीनिंग एक ही है, P and Q आर को प्राइम, HCF ऑफ P and Q इज 1 और द कॉमन फैक्टर ऑफ P, Q and 1। मतलब कहने का मतलब क्या है कि P न तो Q को डिवाइड करेगा और Q न तो P को डिवाइड करेगा, जो सिंपलेस्ट फॉर्म है। इसका मतलब क्या हो गया बेटा, सो √2 को तो हमने क्या मान लिया, ये रेशनल नंबर है। तो रेशनल नंबर का मतलब क्या हो गया कि इसको हम P अपॉन Q के फॉर्म में लिखते हैं। अब हम चेक करेंगे कि ये P और Q ये दोनों नंबर को प्राइम है, तो ये दोनों इस 2 से डिवाइड नहीं होंगे, क्योंकि हमने कहा है को प्राइम है। अब को प्राइम होने का मतलब क्या होता है कि उनका जो कॉमन फैक्टर 1 होगा उसके अलावा कोई नहीं होगा, ना उसको 2 डिवाइड करेगा, ना 3 डिवाइड करेगा, ना 4 डिवाइड करेगा, ना कोई नंबर डिवाइड करेगा। अब हम इसके लिए चेक करेंगे, क्या करेंगे, अब लिखेंगे ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ का स्क्वायर करेंगे। बेटा जब स्क्वायर करोगे तो क्या बनेगा, √2 का स्क्वायर इक्वल टू P अपॉन Q का स्क्वायर। √2 का स्क्वायर क्या होता है, 2 होगा, और P स्क्वायर बन जाएगा Q स्क्वायर। अभी जो Q स्क्वायर डिनोमिनेटर का है इसको हम लेफ्ट साइड सेंड कर देंगे, तो ये बन जाएगा बेटा 2Q स्क्वायर इक्वल टू P स्क्वायर बन जाएगा। अब एक बार याद करो, क्लास 9th में आपके सब लोगों ने पढ़ाया होगा, चैप्टर नंबर 2 शायद था, पॉलिनोमियल चैप्टर करके था, या चैप्टर नंबर 1 ही होगा, चैप्टर नंबर सिस्टम जो भी हो, चैप्टर नंबर 2 ही था, पॉलिनोमियल चैप्टर था है। उसमें आपको टीचर लोग पढ़ाए होंगे रिमाइंडर थ्योरम होती क्या, मैं डीप नहीं बताऊंगा, मेरा मेन मोटो है कि आपको एक तरीका सिखा देना। रिमाइंडर थ्योरम होती क्या है, हम बहुत डीप में नहीं जाएंगे, जनरल बता दे रहे हैं। ऐसे मान लो बेटा कि अगर हम 25 को 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो 12 टाइम जाएगा, और यहां 24 लिखेंगे और ये रिमाइंडर 1 आएगा। इसको आप जानते हो डिवाइजर बोलते हैं,
इसको डिविडेंड बोलते हैं, इसको क्वोशिएंट बोलते हैं और रिमाइंडर बोलते हैं। तो जो डिविडेंड होता है उसकी जो वैल्यू होती है डिवाइजर और क्वोशिएंट को मल्टीप्लाई करके रिमाइंडर को ऐड कर दे तो वो दोनों इक्वल आ जाएगा। सपोज करिए ये 25 के प्लेस पे अगर 24 रहा होता तो ये 0 आ जाता, तो ये रिमाइंडर 0 होता। रिमाइंडर 0 होता तो हम क्या लिखते, 2 इंटू यहां 24 होता और 2 इंटू 12 लिखते। अब 2 इंटू 12 लिखने का मतलब क्या हुआ, ये जो 24 है 2 से क्या हो जा रहा है, डिवाइड हो रहा है, तब ये क्वोशिएंट 12 आ रहा है। ठीक उसी तरीके से हम कह सकते हैं ये पी स्क्वायर जो है ये डिविडेंड है, क्यू स्क्वायर क्वोशिएंट है और 2 जो है डिवाइजर है। तो अगर 2 से पी स्क्वायर को डिवाइड कर रहे हैं तो क्वोशिएंट क्यू स्क्वायर आ रहा है, रिमाइंडर 0 आ रहा है। यानी कहने का मतलब क्या है कि ये 2 जो है पी स्क्वायर को डिवाइड कर दे रहा है। इसकी मीनिंग क्या है कि 2 डिवाइड्स पी स्क्वायर। इसकी मीनिंग हुई जो 2 है पी स्क्वायर को डिवाइड कर दे रहा है। अब बेटा ध्यान दो कि अगर कोई नंबर किसी नंबर के स्क्वायर को या किसी परफेक्ट स्क्वायर नंबर को डिवाइड कर दे रहा है तो उसके स्क्वायर रूट को भी वो डिवाइड करेगा। फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए कि 4 परफेक्ट स्क्वायर नंबर है और ये 2 से डिवाइड हो जा रहा है तो इसका स्क्वायर रूट भी जो 2 होगा 2 से डिवाइड होगा। अनदर एग्जांपल, सपोज करिए कि एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर 9 है और ये 3 से डिवाइड हो जा रहा है तो इसका स्क्वायर रूट 3 जो होगा वो भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। यानी कहने का मतलब क्या कह सकते हैं हम कि इफ 2 डिवाइड्स, यानी कहने का मतलब क्या है कि हियर 2 डिवाइड्स पी स्क्वायर, हियर 2 डिवाइड्स पी स्क्वायर, सो इट आल्सो डिवाइड पी, ये पी को भी डिवाइड करेगा। ठीक ना। और बेटा इसको हम इक्वेशन नंबर 1 एज्यूम कर लेते हैं। अब क्या करेंगे कि अब हम चेक करेंगे कि क्या 2 अगर p को डिवाइड कर दिया तो ये 2 q को भी डिवाइड कर सकता है कि नहीं। अब हमें ये चेक करना है कि अगर 2 p स्क्वायर को डिवाइड कर दे रहा है, p को डिवाइड कर दे रहा है, तो क्या ये जो 2 है q स्क्वायर और q को डिवाइड करेगा कि नहीं। इसके लिए हम क्या करते हैं कि जो p होता है उसको हम 2m एज्यूम कर लेते हैं। लेट p इक्वल टू 2m और इस p की जो वैल्यू होती है इस इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रख देते हैं। मींस यहां लेट p इक्वल टू 2m लिखने में क्या लिखेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ p इन इक्वेशन फर्स्ट। अब इस p की वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट में हम रख देंगे, इस p की वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट में लिख देंगे। जब इस p की वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट में लिखेंगे तो p की प्लेस क्या लिख देंगे, 2m। तो बेटा क्या बनेगा, व्हाट विल इट कम नाउ, 2q स्क्वायर इक्वल टू 2m होल स्क्वायर, 2m होल स्क्वायर। एक बार चेक कर लीजिए आप लोग समझ में आया कि नहीं, 2m होल स्क्वायर। और इस 2m होल स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, 4m स्क्वायर। नाउ सी 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, मींस वी कैन राइट q स्क्वायर इक्वल टू 2m स्क्वायर। अब फिर देखो कंपेयर करो, इसके जैसा बना कि नहीं बना। अब यहां पे जैसे आपने लिखा था क्या कि जब 2p स्क्वायर को डिवाइड करता है तो 2p को भी डिवाइड करेगा। सेम वे यहां 2 अगर q स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो 2q को भी डिवाइड करेगा। मींस हियर 2 डिवाइड्स q स्क्वायर, सो इट आल्सो डिवाइड q, तो q को भी डिवाइड कर रहा है। अब बेटा ये बताओ, आपने शुरू में क्या कहा था कि p और q को प्राइम है, उनका कॉमन फैक्टर 1 है, उनका HCF 1 है। बट यहां पे हम क्या देख रहे हैं कि ये जो p और q है ना 1 के अलावा 2 से भी डिवाइड हो रहा है। यानी कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर ये p और q दोनों को प्राइम नहीं है, इनका कॉमन फैक्टर 1 नहीं है, इसका HCF 1 नहीं है, यानी जो हमने माना था, एज्यूम किया था कि इनके कॉमन फैक्टर ये होंगे, वो तो गलत हो गया। यानी जो हमने माना था वो इसका ये विरोध कर रहा है।
ये कह रहा है कि नहीं, जो तुम माने हो, जो एज्यूम किए हो कि √2 को हम P/Q के फॉर्म में लिखेंगे और P और Q जो को प्राइम होगा, कॉमन फैक्टर 1 होगा, HCF, वो तो बिल्कुल गलत है। यहां पे तो इनके कॉमन फैक्टर 1 के अलावा 2 भी आ गया। यानी क्या हुआ कि P और Q दोनों कॉमन फैक्टर 1 नहीं है, 2 भी है। यानी हम जो एज्यूम किए थे वो तो उसका विरोध कर रहा है, कंट्राडिक्ट कर रहा है कि आपने जो माना था वो सही नहीं है, और जो हमने माना तो सही नहीं है। इसका मतलब क्या होगा तब, अगर जो हम एज्यूम के तो सही नहीं है तो √2 भी क्या होगा, रेशनल नहीं होगा। जब √2 रेशनल नहीं होगा तो क्या होगा, वो इरेशनल होगा। क्या लिखेंगे, ही विच कंट्राडिक्ट्स, यही वर्ड बताया कंट्राडिक्शन मेथड बोलता है। लिखे चाहे ना लिखे, विच कंट्राडिक्ट्स आवर assumptions that P and Q are co-prime. P and Q are co-prime. P and Q are co-prime. That is √2 is rational. बता रहा है कि कह रहा है कि जो हमने माना तो उसका कंट्राडिक्ट कर रहा है कि को-प्राइम को हमने मान क्या, √2 रेशनल है। मैंने हम √2 को जो रेशनल माने थे वो तो कंट्राडिक्ट कर रहा है। So √2 is not an irrational. So √2 is not a rational number. It is an irrational number. बस इतना है। यही आपका जो है कि प्रूव करना है इसी को। अब प्रॉब्लम क्या है कि सर √3 पूछेगा तो क्या करना होगा, √5 पूछ देगा तो क्या करना होगा, √6 पूछ दिया, सॉरी √6 भी पूछ सकता है, √6 भी पूछ सकता है, व्हाई नॉट, √6 भी तो इरेशनल है। √6 पूछ देगा तो क्या होगा, तो कैसे प्रूफ किया जाएगा। √8 को भी पूछ सकता है, इरेशनल है। √8 को भी पूछ सकता है, √9 नहीं पूछेगा, √9 की वैल्यू 3 होती है। √10 भी पूछ सकता है, लेकिन मोस्टली 2, 3, 5, 7, 11 ही पूछे हैं। अब बेटा ये रूल है। अब अगर मान लो कि किसी ने कहा कि √5 पूछ दिया तो कुछ नहीं करना है, जहां जहां पे आप √2 लिखे हो वहां पे 5 बना दो, यहां पे 5 बना दो, यहां पे अब 5 बना दो। अब प्रॉब्लम क्या होती है, जहां जहां मेन मिस्टेक करते हो, √5 का स्क्वायर 5 हो जाता है। अब जानते हो यहां पे भी क्या बन जाएगा, 5 हो जाएगा, यहां पे भी क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। प्रॉब्लम होती कहां है, इस पॉइंट पे। लोगों को √2 वाला याद रहता है तो P = 2m एज्यूम किए रहते हैं, उनके दिमाग में 2m मान लेंगे। नहीं, अगर 5 लेंगे तो यहाँ पे हम √5 अगर ले रहे तो यहाँ 5 एज्यूम करेंगे, और जब 5 एज्यूम करोगे तो बेटा ये क्या बन जाएगा, ये 5q² बनेगा, और यहाँ पे जो 5 होता है ना, अब ये 4 नहीं बनेगा, ये 25 बन जाएगा। 25 और 5 जा 25। तब क्या लिखेंगे, यहाँ पे 5 लिख देंगे, फिर इस 2 के प्लेस पे क्या लिख देंगे, 5 लिख देंगे, और लास्ट में क्या होगा, सारे स्टेटमेंट वही रहेंगे। यहां जहां जहां आप √2 लिखे थे वहां पे √5 बन जाएगा, और इस तरह से हम प्रूव कर देंगे। अगर 3 को प्रूव करना है वही मेथड, अगर 7 को प्रूव करना है वही मेथड। बस मिस्टेक्स कहां आप करते हो, इस पॉइंट पे मिस्टेक करते हो, जब आप एज्यूम करते हो। ये जो एज्यूम करते हो यही मिस्टेक करते हो आप। जब भी आप एज्यूम करना तो जो अंडर रूट में वह नंबर लियो उसी को यहां एज्यूम करके लिखना होता है, 2 नहीं लिखना होता है। अगर आप 5 लियो तो 5 लिखेंगे, 7 लियो तो 7 लिखेंगे, 8 लियो तो 8 लिखेंगे, 6 लियो तो 6 लिखेंगे, 11 लिए हैं तो आप 11 लिखेंगे। ये मेथड है इरेशनल प्रूफ करने का, ठीक है ना। अगर इसमें अगर कोई डाउट होगा तो आप हमें कमेंट कर दीजिएगा, आपकी कमेंट को हम कैरी करके फिर इसका एक अलग से सॉल्यूशन दे दूंगा, इंडिविजुअल सॉल्यूशन दे दूंगा फिर से रिपीट करने के लिए, ठीक है ना। अब एक बेटा और क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन आ सकता है या इन ऑन बिहाफ ऑफ दीज वंस एक और क्वेश्चन पूछ सकता है। वो क्या पूछ सकता है, लेट अस सी। पूछ सकता है कि √2, √3, √5, √7, √11 कुछ दिया होगा, उसके साथ कोई नंबर मल्टीप्लाई करके दे देगा, कोई नंबर ऐड करके देगा, कोई नंबर सब्ट्रैक्ट करके देगा, और कोई नंबर डिवीजन में दे देगा, और पूछ देगा कि इसको प्रूव करिए कि ये इरेशनल है।
उसको प्रूव कर देगा कि प्रूव दैट इरेशनल। जैसे एक एग्जांपल दे रहा हूं, ये पूछ दिया प्रूव दैट 2√3 इज एन इरेशनल नंबर, इज एन इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, प्रूव दैट 2√3 इज एन इरेशनल नंबर। अब ये क्वेश्चन दो तरीके से पूछेगा, दो तरीके से पूछेगा बेटा, ध्यान देना। इसको चाहेगा तो ये 3 मार्क्स में कन्वर्ट कर देगा, इस क्वेश्चन को अगर चाहेगा पेपर सेटर तो 2 मार्क्स में कन्वर्ट करेगा। 3 मार्क्स में कैसे कन्वर्ट करेगा कि पहले पूछ देगा प्रूव दैट √3 इज इरेशनल नंबर, देन सो दैट 2√3 इज आल्सो इरेशनल। पहला ये 3 मार्क्स में हो गया। अब 3 मार्क्स में कैसे हुआ, ये पहले आप √3 को प्रूव करोगे, √3 के प्रूव करने के बाद फिर 2√3 को प्रूव करोगे, और दूसरा पूछेगा देगा 2 मार्क्स में कि इफ √3 इज एन इरेशनल नंबर, इफ √3 इज एन इरेशनल नंबर देन प्रूव दैट 2√3 इज आल्सो इरेशनल नंबर। अब होता क्या है कि आप लोग क्या करते हो कि चूंकि यहाँ पे टीचर बताएंगे कि √2 किसी भी इरेशनल प्रूव करने के लिए हम P/Q एज्यूम करते हैं, फिर उसका स्क्वायर करते हैं, फिर किसी को हम 2m 3m 4m लिखते हैं, फिर उसका स्क्वायर करते हैं, फिर लिखते हैं कि ये इसको डिवाइड करता है तो फिर ये इसको डिवाइड करेगा, तो हमारा कंट्राडिक्शन होता है। अब लिखते हैं, इतना करने की कोई जरूरत नहीं। अगर क्वेश्चन में दिया है √3 √5 √7 √11 ये सारे इरेशनल हैं और ये प्रूफ करना है, तो हमको इतने जाने की कोई जरूरत होती ही नहीं है। सिंपली क्या करेंगे, लिख देंगे क्या, लेट 2√3 इज अ रेशनल नंबर, is a rational number. So 2√3 is equal to P/Q, और यहां मेंशन कर देंगे Q is not equal to 0 and PQ are co-prime, P and Q are co-prime number, आप co-prime कुछ भी लिख देंगे। अब सीधे करना क्या है कि अगर ये रेशनल नंबर हैं, P/Q एक रेशनल नंबर है, तो किसी भी रेशनल नंबर को, अब ध्यान देना, ये 2 तो रेशनल ही है, √3 तो रेशनल नहीं है, 2 तो रेशनल है, तो हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते क्या, √3 इज इक्वल टू P/2Q, P/2Q। अब बेटा ध्यान दो, ये अगर किसी रेशनल नंबर को, कोई भी रेशनल नंबर दिया हुआ है और इसको किसी दूसरे रेशनल नंबर से डिवाइड करेंगे तो ये भी रेशनल नंबर क्या होगा, रेशनल होगा, ये भी तो रेशनल होगा। यानी कहने का मतलब की मीनिंग क्या होगी कि P/Q अगर रेशनल है तो P/2Q भी रेशनल होगा। बट ध्यान दो, ये क्वेश्चन में दे दिया है कि √3 इरेशनल है, क्वेश्चन में क्या दे दिया, √3 इरेशनल है, तो ये बताओ ये इरेशनल, लेफ्ट साइड इरेशनल है और राइट साइड रेशनल है, दोनों इक्वल हो सकते हैं, नो, पॉसिबल है, नो। जो पॉसिबल नहीं है कि रेशनल और इरेशनल दोनों इक्वल नहीं हो सकते हैं, इसकी मीनिंग क्या होगी कि 2√3 क्या होगा, रेशनल नहीं होगा, और अगर 2√3 रेशनल नहीं हो तो क्या होगा, इरेशनल। तो आप क्या लिखेंगे, हियर, और हियर ना लिखकर आप क्या लिखेंगे, सिंस P/Q is rational, Q is rational, so P/2Q is also rational, is also rational, या क्या लिखेंगे, is also rational, but क्या है, but √3 is an irrational number। क्या है, P/Q रेशनल, तो ये भी रेशनल होगा, लेकिन √3 इज एन इरेशनल नंबर हम नहीं कह रहे हैं, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। ये बताओ ये रेशनल और इरेशनल दोनों इक्वल होंगे, सो इरेशनल इज नॉट इक्वल टू रेशनल, देयरफॉर 2√3 is not rational number, so it is an irrational number, ये है, इस तरह से हम लिख देंगे। अब बेटा इसके जगह पे 5 हो जाए, 7 हो जाए, 8 हो जाए, 9 हो जाए, 10 हो जाए, 11 हो जाए, 12 कुछ भी है, यही मेथड फॉलो करेंगे। इस मेथड को एक बार ध्यान से देख लीजिए, अगर कोई डाउट हो तो फिर हमको कमेंट करिएगा।
हमको लग रहा है कि कोई डाउट होगा नहीं आप लोगों को, आपके स्कूल में भी रिपीट करा चुके हैं सर लोग, ठीक है ना। अब नेक्स्ट डे एक क्लास और लेंगे, उसमें एथ क्लास का अभी एक और बता दे रहा हूं। अब जैसे मान लीजिए कि अगर प्लस माइनस करके पूछ दिया जाए, जैसे प्लस माइनस करके पूछ दिया जाए, जैसे इस क्वेश्चन को कोई प्लस माइनस करके पूछ दे, जैसे प्रूव दैट अंडर रूट 7 प्लस 5 is an irrational number. Prove that अंडर रूट 7 प्लस 5, अब प्लस माइनस जो भी हो, प्लस पूछे तो प्लस, माइनस पूछे तो माइनस, इज एन इरेशनल नंबर। फिर वही मेथड क्या करेंगे, हम इसको क्या एज्यूम करेंगे, रेशनल है। और हाँ, ये भी दो तरीके से पूछ सकता है। कैसे पूछेगा कि पहले पूछे प्रूव दैट अंडर रूट 7 इज इरेशनल, देन प्रूव दिस इज इरेशनल। या ये देगा कि हियर अंडर रूट 7 इज इरेशनल, सो प्रूव दैट दिस वन इज द इरेशनल। यानी एक प्रूव करके प्रूफ करना होगा, पहले अंडर रूट 7 को इरेशनल दिखा के तब प्रूफ करना होगा, और एक कंडीशन दिया होगा। यही दो चीजें क्या करती हैं कि क्वेश्चन को 2 मार्क्स और 3 मार्क्स मिला देती हैं। तो बेटा देखो, अगर प्रूफ करना अंडर रूट 7 को प्रूफ करने के लिए पहले पूछे तो सबसे पहले आप क्या करोगे, कंट्राडिक्शन मेथड से अंडर रूट 7 को इरेशनल प्रूफ करोगे। कैसे, लेट अंडर रूट 7 इज अ रेशनल नंबर, सो वी कैन राइट इन द फॉर्म ऑफ P upon Q वेयर P and Q आर को प्राइम। अब क्या करेंगे, अंडर रूट 7 को P upon Q के इक्वल लिखेंगे, स्क्वायर आप करोगे, स्क्वायर करने के बाद क्या लिखेंगे, सिंस 7 डिवाइड P स्क्वायर देन 7 डिवाइड P आल्सो। और जहां पे 7Q स्क्वायर इक्वल टू P स्क्वायर लिखे तो इसको इक्वेशन 1 मान लो, एज्यूम कर लोगे। फिर इतना करने के बाद नीचे लिखोगे लेट P इक्वल टू 7M, तो क्या बन जाएगा, उस P इक्वल टू 7M को इक्वेशन 1 फर्स्ट में रखोगे तो क्या बनेगा, 7Q स्क्वायर इक्वल टू 49M स्क्वायर। कैंसिल करो तो Q स्क्वायर इक्वल टू 7M स्क्वायर, लिखो क्या, 7 डिवाइड Q स्क्वायर देन 7 डिवाइड Q आल्सो, राइट। ना लिखेंगे व्हिच कंट्राडिक्ट्स आवर assumption, then P and Q are not co-prime, and when P and Q are not co-prime, so under root 7 is not rational number, it is irrational number। इतना लिखना पड़ेगा आपको। अब ये है कि किसी के सेट में 5 मार्क्स में भी दे दे, लेकिन जहां तक में 2 और 3 में ही आता है। अगर इरेशनल प्रूफ करके इसको दिखाना होता है तो 3 में आता है, नहीं तो 2 में आएगा। अगर दिया है तो फिर क्या करेंगे, इसका प्रूफ दिखाने के लिए क्लास, फिर वही एज्यूम करेंगे, लेट क्या लिखेंगे, लेट अंडर रूट 7 प्लस माइनस 5 इज अ रेशनल नंबर, सो वी कैन राइट इट in the form of P upon Q means under root 7 plus minus 5 under root 7 plus, और यहां पे मेंशन कर देंगे where P and Q are co-prime। इतना लिखने की जरूरत, under root 7 plus minus 5 इक्वल टू P upon Q। अब करेंगे क्या, इस प्लस माइनस 5 को उधर भेज देंगे। तो ध्यान देना बेटा, अगर प्लस होता तो राइट साइड जाकर क्या बनता, माइनस बनता, और अगर माइनस होगा तो राइट साइड जाकर क्या बनेगा, प्लस बनेगा। तो हम एक अलग अलग भी कर सकते हो, तो हम दोनों को एक साथ बता रहे हैं कि दोनों लोग आप समझ लोगे। एक बार इस प्लस को सेंड करना तो माइनस बन जाएगा, अगर माइनस को होता है तो माइनस सेंड करो तो प्लस बन जाएगा। तो क्या बनेगा आपका, अंडर रूट 7 इक्वल टू P अपॉन Q माइनस प्लस 5। अब यहाँ पे एक मिस्टेक बच्चे करते हैं, स्टूडेंट सबसे ज्यादा मिस्टेक्स यहाँ पे करते हैं, ठीक ना। वो मिस्टेक्स मैं बता रहा हूं। वो मिस्टेक क्या होता है कि लोग एलसीएम निकालते हैं और गलत लिख देते हैं। जानते हो क्या करते हैं, या जैसे मान लो P प्लस 5 और P अपॉन Q, तो जानते हो जल्दी में क्या लिख देते हैं, P प्लस 5 अपॉन Q, जबकि ये बिल्कुल गलत है बेटा। जब एलसीएम ले रहे हो तो इसके डिनोमिनेटर में तो 1 है ना, इसका एलसीएम लेने का मतलब क्या होगा, Q यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा। और यही बहुत बड़ा ब्लंडर मिस्टेक करते हो। यहीं पे आपके स्टेट मार्किंग में 2 नंबर का क्वेश्चन जिसका सॉल्यूशन आप जानते हो, बहुत इजी समझते हो, सॉल्यूशन जानते हुए भी यही माइनर मिस्टेक आप कर देते हो कि एलसीएम लेते ही नहीं हो, बस P प्लस माइनस 5 अपॉन Q लिख देते हो और मूव कर जाते हो। इट इज रेशनल, इट इज इरेशनल, सो
और वहीं पे क्या करता है, सब सॉल्यूशन सही होते, माइन्यूट मिस्टेक की वजह से आपका नंबर रिड्यूस हो जाता है। अब एग्जामिनर हाफ ही कर देता है, या तो कह देता है कि यहाँ तक तो 1 सही था, नीचे का जब ये स्टेप गलत, सारे नीचे के स्टेप्स गलत हो गए, वो 1 रिड्यूस कर देता है। अब वो डिपेंड करता है एग्जामिनर के ऊपर। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में देनी होगा। तो यहाँ पे जब भी आप इसको सॉल्व करें तो बेटा एलसीएम लेना ना भूलें, बार बार कर रहा हूं, एलसीएम लेना ना भूलें। इसका एलसीएम जब लोगे, इसका एलसीएम क्यू आएगा और यहाँ पे माइनस प्लस 5q बन जाएगा। अब क्या लिखेंगे, हियर p अपॉन q इज रेशनल नंबर, सो माइनस प्लस 5q अपॉन q इज आल्सो रेशनल नंबर, but under root 7 is an irrational number, therefore irrational is not equal to rational। तो क्या होगा, इरेशनल के इक्वल नहीं होगा, सो अंडर रूट 7 प्लस माइनस 5 इज एन इरेशनल नंबर। ये है, समझ में आया? ऐसे ही सारे क्वेश्चंस कर लेंगे इस तरह करें। हाँ, अगर दोनों अंडर रूट में दिया हो, दोनों इरेशनल हो, जैसे अंडर रूट प्रूव दैट अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 2 इज एन इरेशनल नंबर, तब थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी। अब उसमें करना क्या होता है कि अगर दोनों दिया है कि अंडर रूट 2 और अंडर रूट 5 दोनों इरेशनल नंबर हैं, या कोई एक है दूसरा है, तो जानते हो, जैसे मान लो अंडर रूट 5 को नहीं दिया, अंडर रूट 2 को दिया इरेशनल, तो करना क्या होगा कि अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 5 को p अपॉन q के इक्वल लिखेंगे और स्क्वायर कर देंगे। जब स्क्वायर करोगे बेटा ना, तो a प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला लगा लेना। a प्लस बी होल स्क्वायर का जब फार्मूला लगाओगे तो क्या मिलेगा, अंडर रूट 2 का स्क्वायर प्लस अंडर रूट 5 स्क्वायर प्लस 2 रूट 5। तो रूट 2 का स्क्वायर 2 बन जाएगा, रूट 5 का स्क्वायर क्या बन जाएगा, 5 बन जाएगा, और अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 5 क्या बन जाएगा, 10 बन जाएगा, 2 रूट 10 बन जाएगा। अब होगा क्या कि ये 2 प्लस 5 जो 7 है उस तरफ चल जाएगा, बचेगा क्या कि 2 रूट 10 इक्वल टू p अपॉन q माइनस 7, और फिर वही आ गया रूट 10, और रूट 10 क्या है, इरेशनल है। तो फिर वही प्रोसेस होगा कि हियर अंडर रूट 10 इज इरेशनल नंबर, दिस पार्ट इज रेशनल, एंड इरेशनल विल नॉट इक्वल, सो अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 5 इज इरेशनल नंबर। हाँ, ये हो सकता है कि ये ना देगा कि अंडर रूट 2 और अंडर रूट 5 इरेशनल है, वहां दे देगा कि जो हमारा a प्लस बी होल स्क्वायर लगाने पे जो रूट 10 आया है उसको दे देगा कि अंडर रूट 10 इज एन इरेशनल नंबर, देन प्रूव दैट अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 5 इज इरेशनल नंबर। अब इसको एक बार प्रैक्टिस करिएगा, अगर नहीं आएगा तो फिर हम नेक्स्ट वीडियो में इसको हम करके दिखा देंगे। लेकिन यही सारा मेथड है, बहुत टफ नहीं है, जो प्रैक्टिस करेंगे आ जाएगा। और जो भी मेरे पास साधन संसाधन थे, हमारे पास वो टीवी और बड़ी बड़ी स्क्रीन नहीं है, क्योंकि मैं स्कूल में पढ़ाता हूँ, तो मुझे ऐसा लगा हमारे स्कूल में जो प्री बोर्ड एग्जाम हुए हैं उसमें कुछ बच्चे इस चीज़ों को लाइटली लिए हैं। शुरू से अप्रैल मंथ से बताया जाता है कि हाँ ये आएगा, लेकिन बच्चे उसको बहुत लाइटली लेते हैं, सीरियसली नहीं लेते हैं, कर लेंगे, अरे ये बहुत ईजी है, और लास्ट में मिस्टेक कर देते हैं। इसलिए मुझे ऐसा लगा कि एक बार मेरे पास जो भी संसाधन उपलब्ध हैं उसके हिसाब से मैं एक छोटी सी वीडियो बना के आप लोगों को बता दूं कि सबका हेल्प हो जाए, कम से कम 2 मार्क्स और 3 मार्क्स तो मिल तो जाए। बस आज की वीडियो में यही है, थैंक यू। अगर कोई आपको प्रॉब्लम हो तो हमें कमेंट करना, मैं फिर सॉल्व करूंगा। इस चैप्टर से एक और क्वेश्चन बनता है एचसीएफ और एलसीएम से रिलेटेड है, ठीक ना, एचसीएफ और एलसीएम से, उसको बताने के बाद मैं नेक्स्ट चैप्टर क्वाड्रेटिक और इक्वेशन और पॉलिनोमियल पढ़ाऊंगा, ठीक ना। उसकी वीडियो बनाऊंगा। क्वाड्रेटिक और पॉलिनोमियल में केवल इंपॉर्टेंट बताऊंगा, क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है कि इतना सारा एक साल वाला नहीं, हमें मेन पॉइंट बताएंगे, उसको आप देख लेंगे, उसके जैसे क्वेश्चंस देख लेंगे। तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप लोग 80 में 80 लाओगे, लेकिन इतना तो श्योर है जो वीक स्टूडेंट है उसको केवल ये जो मेथड को रट ले, इसके जैसा आइडिया लगा ले, तो 60 तो आ ही सकता है, ठीक है बेटा। ओके, थैंक यू टू ऑल। नेक्स्ट वीडियो में हम इसी चैप्टर से एचसीएफ और एलसीएम से रिलेटेड जो क्वेश्चंस बनते हैं, 3 फैक्टर से जो क्वेश्चंस बनते हैं, उसको मैं बताऊंगा। थैंक यू।